करो फिर हाँ मुझे जी, और कोई माता जी करो। नहीं कीजिए। ओम अज्ञानतिर्मरानाधस्ते ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरान्मीलितं न तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं स्वल्पदान्तिकम्। श्री श्री गुरु श्री स्वल्पान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुर्वे श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुर्वेण विष्णुवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथ नित्य तं तं सजीवयं सद्वेते साधु परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवयं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा नविता हे 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 कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कंचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे परमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरु भयेव च कृपा सिंधु भयेव च विष्णु भयेव च भय न सॉरी वंशाकल्पतरु भयसे कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादे पश्चात देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। फिर मुझे सब अपना आशीर्वाद देना। मुझ में इसमें कोई वो नहीं है जो मैं बोल सकूं, मैं वही बोलूं जो मैंने सुना है अपने आचार्यों से। इसमें मैं कोई कुछ भी ऐड अपने आप से नहीं करूंगी, जो मैंने सुना है उसी को रिपीट करूंगी। हरे कृष्णा। जगत की कृपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्य नाम चेतन से चेतना नाम कठोपनिषद में 2.2 में जिस प्रकार हम सभी जीव है और हम सब की अपनी अपनी ही दृष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत व्यक्ति है और भगवान की हरे कृष्णा। माता जी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मिल नहीं रहा मुझे तो। जी कहाँ से पढ़ रही हूँ? सॉरी, मैं तो हो रही कहीं तो पढ़ रही हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ से पढ़ना सॉरी। फिर मुझे दूसरा वो पीछा तो पढ़ने लग गई। यम यम वापि सम्रण भावं तजयन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तं भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का संग्रहण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें भगवान यही बता रहे हैं, जब मरते समय जिस भी हम अवस्था में रहेंगे, हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे या धन के बारे में सोचेंगे या कुत्ता बिल्ली के बारे में सोचेंगे, मतलब हम जैसा भी हमारा स्वभाव होगा, हम जिसी का भी चिंतन करेंगे, भगवान हमें उसी योनि में डाल देंगे।
यही बता रहे भगवान, जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचार को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। इसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अंतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं तथा पुराण वे पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है, अपूर्ति ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 20.122 में नियमित कथन है। तो इसमें यही बता रहे हैं भगवान मनुष्य को भौतिक शक्ति दुर्गा देवी के बारे से सोचता है, उनको सेवा करता है, या फिर आध्यात्मिक के शक्ति राधा रानी के बारे में सोचता है, उनकी पूजा अर्चना करता है। हम कृष्ण भावना भावित होकर भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति की ओर अपना इंद्रियों को ले जा सकते हैं। भौतिकवादी बनने के लिए ही आज के परिवेश में बहुत ही तनिक है। अब जैसे कि ये बहुत सारे आजकल ये समाचार पत्र है, मोबाइल है, फोन, टीवी, जिसमें भी हम एक बार देखने से मनुष्य उससे बाहर नहीं निकल पाते। हम ये इतने वो आ गए हैं। जैसे नई नई ये ऐसी पुस्तक, रोमांचिक पुस्तकें छापते हैं, बस लोग इन्हीं को पढ़ते हैं, भगवान के बारे में न तो सोचते हैं, न उनके बारे में उनकी सेवा करने की सोचते हैं, बस उसी में ही लगे रहते हैं। मनुष्य को उससे बाहर नहीं निकल पाता। यदि हम ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करते या पूजा अर्चना करते हैं तो हम भगवान की, श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत हो जाते हैं, जो कि भौतिक शक्ति के चंगुलों से छूट जाते हैं। और हमारे शास्त्रों पर, पुराणों में जो कथाएं दी गई है वह काल्पनिक नहीं है, वह बल्कि यह प्राचीन से ऐतिहासिक कथाएं हैं। अब ये बहुत जन्मों से चल रही है, पर इनको ना कोई पढ़ना नहीं चाहता। प्रभु जी, जो कि ये हम देवी देवता की या बहुत इनकी पूजा करते हैं, तो भी हम मतलब कि बताते हैं प्रभु जी, हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम मतलब कि जैसे कि हमने बस में बैठना है, हमें जाना नजफगढ़ है, हम बैठ ले पंडवाड़ा की बस में, तो इधर से ऐसे घूम के जाएंगे। देवी देवता की पूजा भी सही बताई गई है, पर लेकिन उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा जाने में भगवान के पास। ऐसे हम घूम के जाएंगे तो टाइम लगेगा। हमारा सीधा मार्ग, हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं और भगवान की सेवा और पूजा करके हम भगवान के इनमें जुड़ सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक शक्ति में हम जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहते हैं तो प्रभु जी? कोई और भक्त वैष्णव कुछ अपना विचार रखें? हाँ जी प्रभु जी। यहाँ पे यही बताया प्रभु जी कि जो हमारे पास शिक्षा है, अगर शिक्षा का एक तो दुरुपयोग हो और एक सदुपयोग हो, तो यहाँ प्रभुपाद जी उसका सदुपयोग करना बता रहे हैं कि किस तरह हम उस शिक्षा का सदुपयोग कर सकते हैं। हमें समाचार पत्रिकाएं, उपन्यास आदि न पढ़कर भगवान, ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वैदिक साहित्य लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। उसका सदुपयोग तब कहलाएगा। वो काल्पनिक नहीं होते, वो किसी की अपनी मनोदशा से व्यक्त नहीं किए जाते। वो जो भगवान के द्वारा जो हमारे को निर्देश दिए गए हैं, जो हमारे उच्च ऋषि मुनियों ने निर्देश दिया, उनके अनुसार लिखे जाते हैं और उनका ही हमें पठन पाठन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और भक्त है? सीमा माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी बस इसमें वही है कि जो हम है भौतिक शक्ति है और जो आध्यात्मिक शक्ति है, उन दोनों में से किसी एक के बारे में सोचेंगे, या तो हम भौतिक वादी बनेंगे, जैसे जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे, या फिर हम श्रीमती राधा रानी या भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। तो इनमें से जो श्रेष्ठ है वो है आध्यात्मिक शक्ति, यानी कि जो हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। हाँ, और इसको जैसे हम वही है कि जैसे समाचार पत्र और ये सब पढ़ेंगे तो फिर हम भौतिक शक्ति की तरफ, मतलब उन सब भौतिकतावादी की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। और अगर हम आध्यात्मिक शक्ति यानी कि भगवान के बारे में या भगवान के ग्रंथ शास्त्र और जो उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो फिर हम आध्यात्मिक शक्ति यानी कि भगवान की जो है हम भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे। और जो ये ग्रंथ है ये बहुत प्राचीन है, मतलब ये ऐसे नहीं कि भैया ऐसे ही कहानी जैसे कहानी लिख देते हैं, वो सब नहीं है। हाँ, तो जी इसमें मैम। माता जी भगवत गीता में भी भगवान प्रभु जी कहते हैं, अगर जो कि मैंने तुम्हें अलग प्रसन्नता प्रदान कर रखी है कि तुम्हारा अपना चॉइस है, तुम किस तरफ आना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो या भौतिक संसार में। भगवान इसमें हमें कोई चेंज वो नहीं करते कि तुम मेरी तरफ ही आओ, हमें अपना आप ही दिमाग लगाना है, ये कहाँ जाना हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कहिए क्या बोल रहे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसमें जो ये लाइन आई है ना, इसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिका, उपन्यास आदि। अभी ये जो हम समाचार पत्र जो पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसमें समाज के कुरूपों को ज़्यादा दिखाया जाता है। समाचार पत्र में भी आप ओपन करोगे सबसे पहले राजनीति आती है, और आजकल तो ऐड आने लग गए हैं, सबसे पहले पेज पर ऐड आता है, उसके बाद फिर राजनीति आती है, और उसके बाद उसने उसको मार दिया, उसके साथ भाग गया, उसने अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि उसका किसी और के साथ में संबंध था। इस तरह के अजीब अजीब से आते हैं। तो जो साहित्य की चीज़ों की तरफ नहीं मुड़ते, उनकी दिमाग की सोच भी वैसी बनती चली जाती है, और वो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, समाज पे पड़ता है। कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, कोई उसको उठा करके लेके नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम साहित्य से जुड़े रहेंगे तो हर एक के प्रति करुणा आएगी। यहाँ पर जो है करुणा को का वध किया जा रहा है इन पत्रिकाओं की सहायता से, घर घर इनको पहुँचा करके उस चीज़ का वध किया जा रहा है। लेकिन जो उपन्यास की तरफ जाएगा उसका हृदय कोमल होगा, वो जरूर सहायता करेगा। तो समाज की उन्नति और सही दिशा देने के लिए शास्त्रों के साथ चलना अति आवश्यक है। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों के पास में एक मैसेज भी आया होगा जिसमें एक डच मॉडल को दिखाया गया था कि वो पहले मतलब मॉडलिंग करती थी, और बहुत फेमस मैगजीन के फ्रंट पेज पर भी आई थी वो। और उसके बाद उनको मतलब शांति नहीं मिली, सब कुछ पैसा फेम सब मिला उन्हें, लेकिन शांति नहीं मिली। और उनके बाद वो हरे कृष्णा डिवोटिस के संपर्क में आई, और फिर दूसरा एक पिक्चर और दिखाया गया जिसमें बिल्कुल सिंपल और अच्छी लग रही थी, एक वैष्णवी लग रही थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे जितने भी कलमश थे, भौतिक कलमश थे, जैसे मैं कृष्णा भावना भावित में आई तो वो बिल्कुल क्षीण हो गए। और उन्होंने वहीं पर ही वो सारी मॉडलिंग सब कुछ छोड़ करके और आगे, अभी तो वो शायद भगवत धाम है, इनके बारे में जो पता चला है। तो लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर उनके पहले चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे और दूसरे को देखेंगे तो पहले चित्र में एक अपीलिंग सी आएगी, दैट इज नेगेटिव है वो, लेकिन दूसरे में एक श्रद्धा आएगी, एक रिस्पेक्ट आएगी। और ये चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन, साहित्यों के साथ में जुड़े रहने का। ठीक है माता जी, आप आगे शुरू कीजिए। जी प्रभु जी। माया मुगध जीव रे नाही सवस्तः कृष्ण ज्ञान, जीव रे कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है, और वे सब भौतिक कार्य के विषय में सोचने में मगन रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण देवपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 भाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की,
और कल्पनाओं के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में जो मनुष्य तथा भगवान के संबंध के बारे में बताया गया है कि जीव बद्ध है और वह भौतिक शक्ति से ही बंधा है। हम 3 गुणों से बंधे हैं और वो दुर्गा देवी के ही चंगुलों में हम फंसे हैं। वो हमें भगवान की तरफ मुड़ने ही नहीं देती, वे हमें अपने चुंगलों में ही फंसाई रहती है कि ये अब और सुख है, ये सुख है, ये सुख है, वो इसमें ही हमें लगाती रहती है। वही व्यासदेव जी ने जो उनके ग्रंथ लिखे हैं और उनमें ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बताया गया है और उन्होंने वेदों के 4 भागों में भी बांटा है इसको। अल्प यज्ञ स्त्री तथा कम बुद्धि वाले जीवों के लिए महाभारत की रचना की है। जो श्रीमद् भागवतम में भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन व्यासदेव ने किया है और इन ग्रंथों में भगवान तथा श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन है। तो ये व्यासदेव ने ये ग्रंथ तो हमारे लिए लिखे हैं, जीवों के लिए ही। हम इन्हें पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम सोचेंगे, भगवान की तरफ मुड़ेंगे, कुछ भक्त सेवा करेंगे भगवान की, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचेंगे। इसमें ये बताया है। फिर महाभारत की जो भगवत गीता दी हुई है तो तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भविष्य भी कर दिया है जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। अब भागवतम में ही व्यास जी ने भगवान के बारे में सब कुछ लीलाएं लिख रखी है, उसमें भगवान की सारी लीला का ही वर्णन किया गया है। और जो कि इसमें भागवतम लिखी थी तो इसमें व्यासदेव जी ने मतलब कि भगवान सारी वे लिख दिया उसने, और फिर भी मतलब व्यासदेव व्याकुल थे। अब उसको कुछ मतलब ऐसा बेचैनी सी हो रही थी तो ये नारद मुनि आए उसके पास तो बोले कि मैं आपने ये ग्रंथ तो मतलब लिख दिए हैं, अब मैंने लिख दिए है पर पता नहीं ये सही है कि नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा कि ये सही है पर आपने ऐसा ग्रंथ लिखा है कि आप भौतिकवादियों की मतलब इसमें बातें लिखी, आपने भगवान के बारे में तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं। भगवान के बारे में आप इसमें लिखोगे तो आपको भी आपके मन को शांति मिलेगी। नारद मुनि बताते हैं भागवतम में। और तो इनमें इस वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। हमें ये पढ़ना चाहिए 1 घंटे, आधे घंटे, 1-2 पेज, जिसके पास जैसा भी समय है हमें उसे पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। अखबार के जो अखबार आगा उसको पढ़ेंगे, पत्रिका, ये मतलब संसारी लोग साहित्य को पढ़ने में नहीं लगाएंगे दिमाग और उसमें नहीं आएंगे। वे उनमें रुचि नहीं होती उनकी पढ़ने को, ग्रंथों को। वे संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा ही प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना है। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान देखो कितने हमें विश्वास भी दिला रहे हैं किसमें, आप न जानो कि नहीं ये सब झूठ है, हम क्यों भगवान की तरफ जुड़ेंगे। तो ये भगवान व्यासदेव द्वारा जो साहित्य है उसमें ध्यान लगाना चाहिए हमें। और इस प्रकार हम मृत्यु के समय भी जो हम रेगुलर ही भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का हम कृष्ण भावना में जुड़कर उसका जप करेंगे, निरंतर भगवान का 24 घंटे अपने मन में चिंतन करेंगे तो हम परमेश्वर का स्मरण करेंगे तो भगवान द्वारा सुझाया गया एकमात्र उपाय यही है जो कि हम
और हम जब ये प्रयास करेंगे तभी हम भगवान का नाम मृत्यु के समय ले पाएंगे, नहीं तो हमें भौतिक संसार में लगे रहेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारे जुबान पर ये भगवान का नाम कभी नहीं आएगा। ये भौतिक संसार की यही चीजें आएगी हमारे दिमाग में, और एकमात्र उपाय यही है। और वे इसके फल का भी विश्वास दिलाते हैं भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मामनुसर्मर युद्धे च मया प्रीति मनोबुद्धि मार में विशेषय संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो कि भगवत गीता में जो 8वें अध्याय में भी ये 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदा मेरा चिंतन करते हुए अपने धर्म का पालन करो और कर्म को फल को अर्पित मुझे करो, और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे आप, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर भुजी और आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो? माता जी मेरे को तो पूछना है कुछ उसमें, ये जो इसी पैराग्राफ में ऊपर आया ना कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, तो ये कृष्ण द्वैपायन का अर्थ क्या है? कोई भी वैष्णव भक्त बता सके तो? इसमें यही है फिर बुझी, जो कृष्ण के देवपायन व्यास ने, कृष्ण के आदेश के भगवान कृष्ण ने ही उसको आदेश दिया है, तो व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। जब भगवान ने अनुमति दी है तभी वो लिख पाया है, नहीं हमारे जैसे जीव क्या समझ पाते हैं कि क्या भगवान, तो उनको इतनी भक्ति की है जो भगवान ने उसे निर्देशन दिया है कि ये ग्रंथ आप लिख सकते हैं। जैसे व्यासदेव ने तो ये भगवान के रामायण लिख दी थी, राम आए बिना पहले ही लिख दी थी। अच्छा, और कोई बता सकता? हाँ, इसके अलावा भी एक और है माता जी, इससे अगली से अगली लाइन में लिखा है, और वहाँ लिखा है कि और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। ये अल्पज्ञों का से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? ये अल्पज्ञों का फिर बुझी यही है जो भौतिक संसार में जो कम बुद्धि वाले जीवों को ही कहते हैं अल्पज्ञ, जो कम बुद्धि वाले। लेकिन माता जी महाभारत को समझना तो इतना इजी भी नहीं है। हाँ, तो उनके लिए तो ये महाभारत की रचना की थी, जो कम बुद्धि वाले लोग थे, उनको समझने के लिए ही। सीमा माता जी कुछ कहना चाहती है? हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें यही है जो अल्पज्ञ, जैसे इसका है ना माँ, जैसे स्त्री और जो शूद्र वर्ग जो कम बुद्धि वाले हैं, तो उनको जैसे ये है वैसे समझ में कम आती है। जैसे जो ये जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो होते हैं ना व्याकरण का जो हिसाब रहता है वो कम समझ में आता है। लेकिन इसमें क्या है, महाभारत में स्टोरी फॉर्म में जैसे कहानियां है ना, जैसे बच्चों के लिए स्टोरी की वो अलग से, तो वैसे वो मतलब हमारे लिए स्त्रियों के लिए और जो कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए फिर स्टोरी फॉर्म में जो महाभारत है वो वैसे जैसे कहानी के तौर पे है ना, तो उसमें जल्दी समझ में आ जाए, तो इसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि महाभारत में डिशुम है, तो इसलिए सबको लगेगा कि हाँ ये उससे जलता है, हमारे आसपास भी जल रहे हैं, चलो हाँ ठीक चल रहा है, मामा ऐसे होते हैं, देखो मामा ने क्या कर दिया, तो शायद यही होता होगा। चलिए, कोई और बात कुछ प्रकाश डालना चाहिए? हाँ जी माता जी। जी प्रभु जी, जैसे उसमें ये जल्दी समझ में आता है, जैसे जो हमारे आसपास होता है तो उसको जैसे औरतों में कम बुद्धि बताते हैं तो उसमें जल्दी कैच करती हैं वो ये सब आसपास देख के। ऐसा नहीं है माता जी, औरतों में कम बुद्धि होती है। नहीं प्रभु जी, इसी में यही जो इसमें बताया गया है उसका मतलब यही है। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी मेन विभाग दिए गए हैं, सारे स्त्रियों को दिए गए हैं। धन है, धन का विभाग किसे दिया गया? लक्ष्मी जी को। दुर्गा जी को पूरे इसको कंट्रोल जेलर के रूप में काम कर रही हैं वो यहाँ पर। विद्या के लिए हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विद्या के लिए प्रयत्न ही तो कर रहे हैं। ये सरस्वती जी के अंडर में कोई ऐसा देवता है जिसके पास में मुख्य हो? फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ पर है, होम मिनिस्ट्री,
स्त्री के पास है, शिक्षा मंत्रालय है उनके पास है, तो मुख्य मुख्य जितने भी हैं सारी स्त्रियों के पास हैं। ऐसा एक बार प्रभु जी बोल रहे थे तो मेरे को थोड़ा हैरानी हुई। हम लोग एक अलग से कन्वर्सेशन कह रहे थे तो उन्होंने बोला कि स्त्रियां है ना सबसे निम्न स्तर में होती हैं। तो मैं हैरान हो गया कि प्रभु जी ऐसे कैसे? उन्होंने बोले हाँ, स्त्रियां को शास्त्रों में निम्न स्तर पे रखा गया है जब तक कि वो भगवान के सानिध्य में नहीं आती, और जैसे ही वो वैष्णवी बन जाती है ना उनका स्तर टॉप पर चला जाता है। जैसे लक्ष्मी, एक तो लक्ष्मी है और एक है कुलक्ष्मी, और कुलक्ष्मी जहाँ पर आएगी तो वो तो पूरा नृत्य करवा देगी अच्छे तरीके वाला, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी आएगी तो घर का एकदम माहौल ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लक्ष्मी क्या है? वैष्णवी है, भगवान की सेविका है। और कुलक्ष्मी क्या है? वो तो भगवान से जलती हैं कि मैं भगवान को ना प्राप्त कर पाई, मैंने मांगा था फिर भी नहीं दिया। तो ये चीज़ है, मतलब भगवान से दूर रहेंगे तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु, इसमें है ना जैसे एक बार प्रभुपाद से है ना जो उनकी शिष्या थी ना, तो उन्होंने जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने पूछा था कि जैसे ये जब आया ना कि भाई स्त्रियों का, तो वो बोली कि प्रभुपाद क्या मतलब मैं ऐसी हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा था कि मतलब अगर आप शरीर के लेवल पे देखोगे तो कम बुद्धि है, और अगर आप आत्मा के लेवल पर देखोगे तो स्त्री पुरुष में मतलब भेद नहीं है। प्रभु जी ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए कोई और? कृष्णा माता जी, आज आपका मौन व्रत तो नहीं है कहीं? मुझे मैं सुन तो रही हूँ। मगर मैं बोल नहीं रही हूँ, क्यों माता जी? हमें पता है माता जी बहुत अच्छा समझा रही हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। मैं क्या प्रयत्न करूं प्रभु जी, मुन्ना इतना कुछ आता नहीं है। माता जी ये जो बोलते हैं ना मुझे कुछ नहीं आता है, असली में उन्हीं के पास में ना बाण छुपे होते हैं बस सबको हैरान करने के लिए। चलिए ठीक है माता जी, हरकेश माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन के बुद्धि को मुझ पर शिथिल करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भगवत गीता 8.7 में वे अर्जुन से इसके कर्म वृत्ति को त्याग कर केवल अपना श्रवण करने के लिए ही नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई व्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्ण में विभाजित है। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को भी, अगर आप अपना चित्त मन मुझ में मतलब शिथिल कर दो, आप मेरा ही नाम लो और मुझे ही मतलब मेरा ही चिंतन करो, तो भी आप निश्चित रूप से प्राप्त करोगे मुझको। और जो कि भगवत गीता में भगवान कभी भी मतलब अर्जुन से ये नहीं कहते कि आप अपना कर्म त्याग दो और मेरा नाम लो, ये आप भगवान कभी भी नहीं कहते, क्योंकि भगवान कभी भी व्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। कभी भी ऐसी बात को नहीं कहते हैं जो जीवों को वैसी लगती है। जो क्योंकि भगवान हमारे पिता है, अपने बच्चों को कोई भी ऐसी सलाह नहीं देगा कि जिससे उसका भगवत धाम जाने से मतलब रुके, या मतलब कोई गलत चीज के बारे में हमको नहीं देते। अपने संतान को कोई पिता ऐसी बातें नहीं बताएंगे। तो इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म तो करना ही है। कर्म तो हमें करना ही है, चाहे हम अपने परिवार वालों की सेवा करें चाहे भगवान की सेवा करें। मानव जो कर्म के अनुसार ही मानव समाज 4 वर्ण में विभाजित है। ये 4 वर्ण में विभाजित है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है। ब्राह्मण का काम है कि कोई भी जुजमान आए उसको
अच्छी सलाह दे और उसका पेट पाठन पुठन करण का उसका है, शास्त्र द्वारा ही भगवान के बारे में ही बताना, ये कार्य है ब्राह्मण का। क्षत्रियों का है पाशक जो वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। अब कोई क्षत्रियों का काम है कि जैसे कि क्षत्रिय का मतलब कि राजा हुए, तो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का पालन करना। कोई प्रजा दुखी नहीं हो, उसकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। और इसी प्रकार गणिक वर्ग तथा सीमिक वर्ग में भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई भी सीमिक हो या वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह वर्ण का तथा साहित्यिक हो, विज्ञानी हो या धर्म शास्त्र यज्ञ हो, उसे अपने ही जीवन पन के लिए ही कार्य करना होता है। तो इसमें यही बता रहे हैं जो मतलब कि प्रशासक हो या किसान। अब जो कोई मतलब जो कोई किसान मतलब कोई निम्न जाति में हो, भगवान कहते हैं जीवों को कर्म करने का मैंने नहीं मना नहीं कर रहे हैं कि तुम सभी कर्म छोड़कर मेरा चिंतन करो, ऐसा भी नहीं कहते भगवान। तो इस भौतिक संसार में जीवित रहने के लिए ही मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। कर्म करना मनुष्य के कर्तव्य है। कर्म के अनुसार ही समाज में 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण का कार्य मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देना तथा वैदिक ज्ञान प्रदान करना। क्षत्रिय का कार्य है सभी की रक्षा करना, उनका कर्तव्य है। वैश्य जो पैसे का हिसाब रखता है, और शूद्र का कार्य है इन तीनों वर्ण के कार्य को करना जो नौकरी करते हैं। सत्यपति प्रभु जी भी कहते हैं ना कि जो आजकल की सभी शूद्र है, कि ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करते थे, वे मतलब ये पठन पाठन करके ही मतलब इसी से जो जुजमान देते थे, इसी से ही उनका कार्य घर चलता था। लेकिन अब आजकल ये सभी ब्राह्मण भी नौकरी करते हैं, अर्थाई नौकरी है, और मनुष्य को सदा भगवान श्री कृष्ण के नामों का ही उच्चारण करने का ही अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहे इसमें? कृष्णा माता जी कुछ बोलना चाह रही है, माता जी बोलिए आप कुछ। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कर्म तो हमने करना है, कर्म से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर कर्म नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, पेट तो भरना है। हम इतने सत्विक थोड़ी हैं कि जाए के बाहर तपस्या कर ले और घर बार छोड़ दें। पर भगवान को हमने सेंटर में रखना है। हम अपना कर्म भी करेंगे और भगवान को सेंटर में रखेंगे तो वह हमारा बंधन नहीं लगेगा। कर्म तो हमने करना पड़ेगा, कर्म बिना तो कर्म को नहीं त्याग सकते हम। भगवान और ब्राह्मण और ये क्षत्रिय का ये माता जी ने तो बता ही दिया। ये इनका आजकल ऐसे ब्राह्मण भी तो नहीं रहे, ब्राह्मण भी सब नकली हो रहे हैं। किसी ने शास्त्रों का ज्ञान का पता ही नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देता है वही है ब्राह्मण, और नहीं तो बस ऐसे ही काम कुछ हो रहा है, मंत्र किसी और चीज का दे रहे हैं, ये ऐसे ब्राह्मण है आजकल। तो ये नहीं है कि वे ब्राह्मण जाति से ही ब्राह्मण हो। आजकल वैष्णव भगत जो है वह उनको भी ब्राह्मण ही समझा जाता है, जो शुद्ध भगत होते हैं। और फिर मुझे आप और ये फिर करने तथा मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थित करे। अपने मन और बुद्धि को मुझ पर ही लगा अपने मन और बुद्धि को मुझसे ही निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। जो हम भगवान पर ही अपनी बुद्धि लगाए, भगवान का ही हम
रात चिंतन करते रहेंगे तो ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप मेरा ही चिंतन करो, सारी वो चिंता दूर हो जाएगी जो मेरा नाम लेगा तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। और बहुत अच्छा माता जी। राहुल प्रभु जी, आप कुछ प्रकाश डालें। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ ये बताए कि जो मनुष्य का कुछ ना कुछ कर्तव्य करते रहना, कर्म में लगे रहना उसकी प्रवृत्ति है और इस वृत्ति को वो त्याग नहीं सकता। तो वो तो उसको करने पड़ेंगे कर्म। एक क्षत्रिय को अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, वैश्य को अपना, शूद्र को अपना, ब्राह्मण को अपना। लेकिन इन सभी कर्मों को करते हुए उसे भगवान को सदा स्मरण रखते रहना चाहिए, उन्हें सेंटर में रख के हर काम करना चाहिए। ये चारों वर्ण अपने अपने कर्म करते हुए एक ऐसे लेवल पर आ जाने चाहिए कि जहाँ पे भगवान की सेवा करना ही उनका उद्देश्य हो। हर समय भगवान का स्मरण करना, हर कार्य को भगवान के से ही जोड़ना चाहिए। तो उन सब कर्मों को करते करते, भगवान का स्मरण करते करते ही एक वो भगवान से अंत समय में भगवान को ही ध्यान करते हुए शरीर त्यागते वक्त भी भगवान का ही उनको ध्यान आना चाहिए। तो अलग अलग प्रभुपाद अलग अलग उनमें बता रहे हैं कि एक जैसे हम पहले बताया 2 श्लोकों में कि हमें पढ़ना चाहिए, तो हमेशा ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भगवान के जो वो पढ़ने चाहिए, पुराण वैदिक साहित्य। और अब बता रहे हैं कि कर्म जो करते हैं उसमें भी, कर्म करते हुए भी हमें भगवान को ही स्मरण रखना चाहिए ताकि अंत समय में हमें भगवान का ही स्मरण आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण भी तो कहते हैं कि तो कर्म तो मैं भी करता हूँ पर मैं इस कर्मों से बनता नहीं हूँ, और आप भौतिक संसार में हो, इसमें बन जाते हो। यहाँ अभी पर करो फिर। एक चीज़ है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है, तो आजकल इनकी डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग कर दी है। ब्राह्मणों ने, क्योंकि नाम ब्राह्मण पहले आया, जो कि भगवान के मस्तक पर विराजमान होते हैं, अर्थात बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च करने के लिए खास तौर पर शूद्र जाति को बिल्कुल ही निम्न स्तर का बना दिया है। जबकि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। शूद्रों का काम क्या है? वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के कार्यों में सहयोग करना। राजसी काम है, किसी राजा के अगर राजसी काम है तो उसमें साफ सफाई का, खाने बनाने का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शूद्र लोग करते हैं, और ये हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि आज के समय में ना शूद्र जाति जो है वो दुखी है, और वो दुखी हैं, उनका दुख हम तक भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है, जैसे आपके घर में कोई भी काम करने के लिए आता है या आती है, तो वो दुखी नहीं रहना चाहिए, उसका असर आपके उस पर भी आएगा, तो वो खुश रहना चाहिए। ये एक बार एक लेक्चर में द्वारका में मैंने सुना था, पर वैष्णव का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग रखना याद। चलिए माता जी, अब आगे आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण। आपूति वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मामनुस्मर, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं कि उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। विष्णु मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की कि मेरा स्मरण करो। अर्जुन को भी शिक्षा दी कि मेरा स्मरण करो, तथा चैतन्य का भी यही आदेश है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी यही आदेश है कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो। एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम और कीर्तन में, भगवान में कोई अंतर नहीं है क्योंकि कृष्ण या कृष्ण के नाम में कोई अंतर ही नहीं है। चरम दशा में नाम
तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अंतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहे। तो भगवान देखो, भगवान भी यही बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में भी कितना भी संघर्ष आए हमारे जीवन के अंदर, पर हमें भगवान का हमेशा ही स्मरण करना है। जो कि हम ये अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय भी हम उसका भगवान का स्मरण कर सकेंगे, और हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें ये भगवान का नाम याद नहीं आएगा। भगवान चैतन्य भी का भी यही आदेश है महाप्रभु का, कि कथन है कीर्तने सदा हरि। कीर्तने सदा हरि की भगवान तथा उनके नामों में कोई अंतर नहीं है। नाम जो कि हम पढ़ते हैं जो शिक्षाश्रम में भी जो दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति 17 पितरा नियमित विकला, जो कि भगवान के नाम में भगवान कहते हैं कि मैंने अपने नामों में सारी शक्तियां भर दी है, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि आपके नामों को मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। हमें भरोसा भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिसमें कि आचार्य भी एक विवाहित स्त्री का श्रवण देकर कहते हैं। ये आचार्य भी मतलब एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जो कि एक स्त्री रहती है कि वो अपने सभी कार्य करती है अच्छी तरह से, लेकिन अपना चिंतन कहाँ रखती है? वो जिस अपने दूसरे अपने आशिक से उसका अपना चिंतन करती है, सारा घर का कार्य अच्छे से करती है मतलब कि, लेकिन अपना चिंतन उस पुरुष में ही लगाए रखती है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि उसमें भी कि उसी प्रकार का अपना शरीर कार्य करना है। तो हमें भी इसी प्रकार अपना सारा कार्य करना है और चित्त भगवान में लगाना है। इसका यही उदाहरण है कि हमने अपना सारा काम कार्य करते हुए ही अपने मन को भगवान का चिंतन में करते रहना है। हमने अंदर ही अंदर, और बाहर से हम दिखे कि ये भौतिक कार्य कर रहे हैं, सारे कार्य हम ऐसे ही दिखेंगे कि ये भी कार्य कर रहे हैं, पर हमारा मन कहाँ होना चाहिए? हमारा मन भगवान का चिंतन में होना चाहिए हमेशा, हमारे अंदर भगवान का नाम चलना चाहिए हमेशा। तो अर्जुन को भी योग पद्धति अपनाने की सलाह देते हैं कि, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मन की गति बहुत तेज है। अर्जुन भी कहते हैं भगवान ये मन बड़ा चंचल है, अब इसको मैं कैसे शिथिल करना इसको संभव है? अब ये मन बड़ा चंचल है, इसको मैं काबू में करना बहुत कठिन है। इसको मन चंचल तथा अस्थिर है, मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करना कठिन ही है, ना कि नामुमकिन है। बाकी मैं वायु को बस में करने का अभ्यास कर सकता हूँ, पर ये मन इतना चंचल है, ये काबू में नहीं हो पाएगा। और कोई प्रभु जी आप कुछ जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो उसमें। नहीं माता जी, आपने काफी अच्छे बताए, बस इसमें और आगे करना है, समय हो गया। नहीं आगे नहीं आप करना माता जी, आगे कल सीमा माता जी कंटिन्यू करेंगे जी प्रभु जी। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए आप।